गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम हो रहा है गाइस, सभी लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और कृष्णा तो बस से चला गया है और गुनगुन तैयार हो गई है, उसके पापा भी अंदर हो रहे हैं तैयार। और लंच मैंने पैक कर दिया है और आज वो बस अपने लंच के अंदर ले जा रहे हैं। स्प्राउट्स बनाए हैं वो, और दूसरा बनाया है मैंने, मतलब जो कल बनाया था चूरमा, तो वो लेकर जा रहे हैं। और बस यहाँ पर सभी लोग जाने के लिए बिल्कुल हो गए हैं रेडी और वो लोग चले गए हैं, उनको मैंने भेज दिया है। और बस गुन्ना जाती है अपने पापा के साथ और कृष्णा चला जाता है बस से। और ये देखिए सारे कपड़ों को सब पहन पहन कर, कोई इस कमरे में कोई उस कमरे में, और सब फेंक जाते हैं। और 2-3 शर्ट ऐसी हैं जो कि मतलब धुली थी और वो मुझे पता नहीं पड़ा, तो मैंने वो सारी टांग दी और फिर मैंने दोबारा से उन्हें उतारा है और उनको तय बनाकर, क्योंकि जब मैं सुखाती हूँ तो मैं सारे कपड़ों को, जब धूप में अगर धूप तेज़ होती है तो फिर मैं उल्टा ही करके डालती हूँ बाहर, ताकि कलर उसका नहीं ख़राब हो। तो मैंने सभी शर्टों को अब सीधा करके, टी शर्टों को, और अलमारी में रख के आती हूँ हस्बैंड की, क्योंकि यहाँ पे फिर ढेर लगा देते हैं तो फिर पता नहीं पड़ता कि कौन सी गंदी है कौन सी साफ़ है। तो जो साफ़ है सारी धुली हुई हैं उनको मैं अंदर रख के आ रही हूँ, और जो पहनी हुई हैं उन्हें यहीं टांग देती हूँ। जैसे कल ही कपड़े धोए थे तो पहनी हुई सिर्फ एक ही है जो उन्होंने स्कूल से आने के बाद पहनी थी। तो बस यहाँ से पूरा साफ़ करना है। बेडशीट भी आप देख रहे हैं इतनी बढ़िया कर देते हैं जब रात को बच्चे सोते हैं, तो बस यहाँ पर बेडशीट भी सही सही कर देते हैं। और आज मुझे पूरे घर की मतलब सफाई करनी है अच्छी तरह से, क्योंकि कल फिर त्यौहार है और फिर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं पहले पूरी सफाई कर देती हूँ घर की अच्छी तरह से। और सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि फिर स्कूल भी जाना होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी से काम फिनिश होता है। और 2-3 दिन से मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल, कभी BLO का काम कभी किसी चीज़ का काम, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था सफाई करने का। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले जो ब्लॉग में बताया था, थोड़ी बहुत सफाई मैंने कर दी थी, लेकिन थोड़ी बहुत रह गई थी। और त्यौहार से पहले तो सफाई ज़रूर ही करनी होती है। और ये प्रेस के कपड़े हैं तो इनमें बाद में प्रेस करेंगे, तो वो मैंने वापस उसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पर भी पूरा मतलब बिखरा ही पड़ा है, गुन्ना की किताबें वगैरह गुन्ना ऐसे ही रख जाती है, जो जो ज़रूरत पड़ती है ले जाती है, बाकी सब छोड़ जाती है। तो बस अभी किताबों को मेरे को जगह पे लगाना है, और लगाने के बाद पूरे घर की करनी है बढ़िया सी क्लीनिंग। और जो सारा सामान एक्स्ट्रा सामान वो सारा हटा देना है, क्योंकि जब त्यौहार होता है ना तो कुछ एक्स्ट्रा सफाई भी करनी होती है हमें। जो बिल्कुल जो बिखरा बिखरा सामान है वो सारा हटाना पड़ता है। और रात में जब AC चलता है तो थोड़ी सी ठंड लगती है, तो फिर ये जो चादर वगैरह ये सब ओढ़ते हैं। तो ये जो मैं तय बना रही हूँ ये राजस्थानी है, हमारी जयपुर साइड की। तो ये वहाँ से लेकर आए थे, तो बच्चे इसी को ओढ़ते हैं, और ये भी राजस्थानी है। तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और गर्मियों में ओढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक कृष्णा उसे ओढ़ता है, गुन्ना एक को ओढ़ती है। तो बस वो मैं रख कर आई हूँ तय बना के। और यहाँ पर ये हस्बैंड ने रात को प्रेस करी थी कपड़ों की, तो बस इनको सबको हैंगर में लगाते हैं और फिर इन्हें अलमारी के अंदर रख कर आते हैं, क्योंकि आज पूरा मुझे अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी है घर की और पूरी सी सफाई करनी है, ताकि कल त्यौहार है, अगर मुझे टाइम भी ना मिले तो फिर कल नहीं, सॉरी, परसों त्यौहार है, आज 10 तारीख है और कल 11 है, और 11 को ही है। लेकिन कुछ मुहूर्त ऐसे हैं कि समय पर, जो कल राखी बंधने का दिन का टाइम है उसमें पूरे में भद्रकाल रहेगा, तो इसलिए कोई भी उस समय राखी नहीं बांधेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पर सब 12 तारीख को ही मना रहे हैं, और 12 तारीख की ही हमारी स्कूल की छुट्टियाँ हैं सभी लोगों की, बच्चों की, हस्बैंड की, मेरी। तो 12 को ही मनाएंगे यहाँ पर सब हम सब लोग जो आसपास के सभी लोग, और जो रिश्तेदारी में वो सब भी 12 को ही मनाएंगे। तो बस यहाँ पर आज 10 तारीख है, तो आज मुझे पूरी सफाई करनी है। फिर ऐसा है ना कि अचानक से कोई भी ऑफिस का काम पड़ जाता है तो फिर वहाँ की रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है। तो बस यहाँ पर आज मैं कर रही हूँ सफाई बढ़िया सी, थोड़ी बहुत मैंने पहले भी कर दी थी। और जब त्यौहार होता है ना तो त्यौहार पे एक अलग सी जो होती है ना सफाई, वो वाली सफाई करने में बहुत ही अच्छा लगता है, और घर एकदम क्लीन क्लीन लगना चाहिए। वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ सफाई तो, लेकिन जो एक त्यौहार के लिए जो अलग से तैयारी होती है वो एक अलग ही बात होती है। तो हर चीज़ को मैंने यहाँ से हटाया है और सारी चीज़ों को हटाकर पूरा साफ़ कर दिया है बढ़िया से। और बस मतलब आज पूरी करनी है, TV वगैरह फ्रिज वगैरह सब
सबको बाहर से अच्छी तरह से डस्टिंग कर देनी है। और करने के बाद और यहाँ से पूरी चीज़ों को साफ़ करके, और ये है ना जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कृष्णा गुन्ना ने ही बनाया है, होममेड। कृष्णा और गुन्ना ने दोनों ने मिल के बनाया है और ये देखने पे बहुत ही सुंदर लगता है। और आप बताइएगा कि किस चीज़ का है, अंदाज़ लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस चीज़ का बना हुआ है। तो ये सारा हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो रखी हैं ज़्यादातर होममेड ही बनी हुई हैं, सब DIY करके बनाई हुई हैं। और ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी, क्योंकि इनमें ऐसा है ना, पंखा चलता है तो बहुत जल्दी से धूल लग जाती है। और ये जो गुड्डे हैं ये मेरे पापा ने दिए थे, लेकिन पापा अब है नहीं, तो बस उनकी थोड़ी सी जो छोटी मोटी सी यादें हैं वो थोड़ी संभाल के रख रखी हैं। और ये गुन्ना को दिए थे उन्होंने, और ये 6 का सेट है और बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो मैं इन्हें यहीं पर ही रखती हूँ ज़्यादातर। और जब भी कोई मेरे यहाँ बच्चे आते हैं ना तो वो ज़्यादातर इन्हीं को देखते हैं, लेकिन मैं उन्हें लेने नहीं देती हूँ। और गुन्ना भी इन्हें बहुत ही संभाल के रखती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे नाना ने दिए थे। तो कृष्णा और गुन्ना इनसे खेलते हैं, खेलते नहीं मतलब देखते हैं और देख के बहुत खुश रहते हैं और वापस उन्हें वहीं रख देते हैं। और ये जो बच्चों की छोटी छोटी सी यादें होती हैं, ये 2 गुड्डे हैं, ये भी उसको अपनी इनकी नानी ने ही दिए थे। तो इनको वो खेल लिए जब खेलना था, लेकिन अब इन्हें संभाल के उन्होंने रख दिया है। तो उस कमरे की मेरी पूरी सफाई क्लीनिंग हो गई है। और अब ये इधर वाला कमरा बचा है तो इसकी भी करनी है। और यहाँ से तो मैं डेली सी ही करती हूँ, अगर एक आध दिन निकल जाता है तो यहाँ का बहुत बुरा हाल हो जाता है और समझ नहीं आता कौन सा सामान क्या है। तो बस मैं पहले आज इसे पूरा अच्छी तरह से पहले गीले कपड़े से मैंने पूरा साफ़ किया है और उसके बाद पूरा रगड़ के, क्योंकि जब तेल वेल डालते हैं तो उसके यहाँ पर मतलब दाग से लग ही जाते हैं, चाहे आप कितना भी साफ़ करो। तो फिर मैंने गीले कपड़े से पूरा साफ़ करके फिर सूखे से कराए और सारे ही डिब्बों को मैंने पोंछ कर और सभी को रखूँगी। और इसीलिए मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे, मैंने कि चलिए जो पहन रखे थे सुबह रात वाले तो वही गाउन ही पहन रखी है। तो सफाई करने के बाद ही मैं नहाऊंगी, क्योंकि बाल वगैरह धूल में गंदे हो जाते हैं सारे, तो मैं बाद में ही सारे करूँगी। तो मेरे को आज सफाई ही करनी है और 2 घंटे बिल्कुल मशीन की तरह काम करना है, बिल्कुल बिना रुके और बिना थके। अगर मैं थक गई तो फिर मेरा काम बाकी रह जाएगा, आधा ही रहेगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे पूरी ही सफाई फिनिश करनी है और सफाई फिनिश करने के बाद फिर नहाकर और स्कूल जाना है। तो बस जल्दी जल्दी से मुझे आज सफाई फिनिश करनी है, फटाफट फटाफट से सफाई कर लेते हैं और फिर बातें करते हैं आपसे। 2 दिन की हो गई थी बच्चों की छुट्टियां, एग्ज़ाम तो चल रहे थे लेकिन जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो इस वजह से जो बच्चे घर रहते हैं ना तो पूरा घर मतलब बिखर ही जाता है, चाहे आप कितना भी करो। और जब वो चले गए हैं तो आज पूरा घर मतलब खाली हो गया है, तो मतलब सफाई करने का मुझे पूरा मौका मिल गया है और आराम से मैं हर सामान को जहाँ मुझे रखना है मैं रख सकती हूँ। आने के बाद तो फिर जो वो हाल करेंगे वो करते ही हैं, वो आप देखते ही हो कि आने के बाद किसी की किताब कहाँ, किसी का बैग कहाँ, किसी का टिफ़िन कहाँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आज मेरे पास पूरा मौका मिल जाता है इस समय, जब वो चले जाते हैं तो सारा सामान मैं बिल्कुल जगह पर सेट करके रख देती हूँ। और ये दरवाजे हैं तो इन पे ना थोड़ी थोड़ी सी धूल, पंखा चलता है तो जमी जाती है, तो साथ के साथ दरवाजे वगैरह भी मैंने पोंछ दिए हैं बढ़िया से, ताकि धूल ना रहे। और बस सफाई मेरी यहाँ की हो गई है। और ये एरिया आज मेरा रह गया था, पहले उस दिन भी रह गया था, तो आज इसको भी मैं पूरा यहाँ से क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये शूज़ रेक है और बस इसमें शूज़ ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर और जो मैंने मनी प्लांट वगैरह के पेड़ लगा रखे हैं, थोड़े से एक आधा आर्टिफिशियल भी रख रखे हैं, तो वो सारे ही हमेशा जब भी करती हूँ तो बाहर का एरिया रह जाता है। तो आज मैंने कि इसे भी कर देते हैं, क्योंकि जो पत्ते वगैरह ये सब जो आप मैं साफ़ कर रही हूँ ना, ये सब मेरे DIY करके ही बनाए हुए हैं। और बस इन पे ना बहुत जल्दी से धूल लग जाती है और ये मैं डेली से ही इन पे कपड़ा मारती हूँ, लेकिन फिर भी ये थोड़ा एरिया बाहर है तो इस वजह से यहाँ पर बहुत जल्दी से धूल जम जाती है, तुरंत रोज़ की रोज़ ही। अगर एक दिन भी आपका रह जाए तो दूसरे दिन ऐसा लगता है कि आपने कितने दिनों से सफाई नहीं की। और यहाँ तो मैं जब भी मतलब झाड़ू लगाती हूँ तभी कपड़े के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। और पूरा साफ़ करके दोनों 2 बना के मैंने यहाँ पे पोट रख रखे हैं और ये DIY करके ही बनाए हुए हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। कोई भी जब बाहर से आता है तो इन्हें रेडीमेड ही बताता है
ऐसे नहीं कहता कि आप लोगों ने बनाए, क्योंकि बहुत ही सुंदर बने हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो बस यहाँ पर वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। और ये जो आप गमला देख रहे हैं, ये भी मैंने ही बनाया है घर पर ही, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और एक दिन ये कृष्णा से गिर गया था, तो बस ये समझिए कि मेरी जान ही निकल के बाहर आ गई थी। और फिर इसमें थोड़ा सा मतलब क्रैक पड़ गया है, लेकिन फिर वो मैंने यहीं उठा के रख दिया। बाकी वो सब सही है। तो सफाई तो मतलब कंप्लीट हो ही गई है। बस सफाई फिनिश होने के बाद और मैं सीधा जाऊंगी नहाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गया है। और सुबह बच्चे नहीं ले गए थे लंच वगैरह, तो मुझे लंच बनाना है। लेकिन मैं पहले नहा के आई हूँ, नहा के आने के बाद मैंने करी है पूजा। पूजा के बाद अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।